हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। यूनिट 4 चैप्टर 1 और लेक्चर नंबर है 6। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो बेटे, पहला टॉपिक हम ले रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। क्या नाम है बताओ? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है, ये देखो सोलेनॉइड है, इसमें कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसमें बहने वाली करंट आई है और इस सोलेनॉइड की जो लंबाई है वो एल मानी है। अब आपको इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज बताओ, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हो तुम यूनिट 3 चैप्टर 1 में ही। बताओ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, याद आ रहा है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये आप पहले जानते हैं, प्रीवियस नॉलेज। याद आया या नहीं आया बताओ? एक बार बोल लो ताकि याद रहे। बोलो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। यहां पर एन का नाम बहुत केयरफुली याद रखना है, जब पढ़ाया था तब भी बताया था, गलती हो सकती है। एन का नाम होता है नंबर ऑफ टर्न्स। आगे बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, यही बच्चे भूल जाते हैं पर यूनिट लेंथ लिखना, तो फिर बेटे थोड़ा सा एरर आ जाएगी, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स माने एन, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, पर माने अपॉन और लेंथ माने एल। तो अगर टोटल टर्न्स जानना चाहो सोलेनॉइड में कुल कितने टर्न्स हैं, तो वो हैं एन एल। तो एन बराबर होते हैं एन एल। छोटे एन का मतलब होता है 1 मीटर लंबाई में कितने टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लंबी सोलेनॉइड में कितने टर्न्स हैं। और कैपिटल एन का मतलब है कि कुल कितने टर्न्स हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। अब बताओ भाई, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। बताओ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल। बताओ जरा कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इससे एसोसिएट हो जाएगा। बोलो, फॉर्मूला याद है, एन बी ए कॉस थीटा। तो एन बी ए कॉस थीटा। अब यहां बेटा थीटा को लेके बहुत क्लियर होना है। थीटा का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया नहीं, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटे इस तरह से होता है और एरिया वेक्टर इस टर्न पर परपेंडिकुलर खींचना होता है। एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। तो एरिया वेक्टर भी किसी भी टर्न पर लोगे तो इधर की तरफ ही आएगा एरिया वेक्टर। तो दोनों एक ही दिशा में हैं, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। फिर दोबारा सुन लो एक बार। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स ही आएगा किसी भी टर्न पर। जैसे ये टर्न है, टर्न पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सियल लाइन की तरफ। तो आप देखो दोनों ही इस तरह से आएंगे, बी भी इधर आएगा, ए भी इधर आएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर हो गया है? डायग्राम में भी देख लो। अब बताओ जरा एन की वैल्यू कितनी है। एन की वैल्यू है एन एल, देखो ये। अब बताओ बी की वैल्यू कितनी है। बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई। लंबी सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट एन आई होता है वेल इनसाइड। कॉर्नर पर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 होता है, लेकिन लॉन्ग सोलेनॉइड है तो कॉर्नर पर छोड़ दिया है हमने, बेसिकली बीच वाला ही मैग्नेटिक फील्ड लिया है, क्योंकि काफ़ी लंबी सोलेनॉइड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होगा, बस खाली कॉर्नर पर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 होगा। तो हमने लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से हर जगह ही इसको म्यू नॉट एन आई मान सकते हैं। एरिया, एरिया तो ए है ही, और कॉस 0। अब बताओ ये कितना हो गया, हिसाब लगाओ भाई। तो ये हो गया 5
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल और आई, ये हो गया फाई का फॉर्मूला। इतना है मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। अब लेकिन तुमने पढ़ा है फाई बराबर होता है एल आई, याद आया, इसी चैप्टर में पढ़ाया है। एल का नाम सेल्फ इंडक्टेंस। अब फाई के दोनों रिजल्ट्स को इक्वल कर दो तो एल आई इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद कर लीजिए। बोलो भाई, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट एन स्क्वायर, छोटा एन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए एल। कोई बच्चा ये कहे सर हम तो रिजल्ट में बड़ा एन लिखेंगे, छोटा एन नहीं लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा एन नहीं लिखोगे तो फिर आपको उसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी एन बाई एल। अगर इसको लगा दोगे यहां पर तो देखो क्या हो जाएगा, एक बार देख लो। तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन की वैल्यू लगा दी, एन बाई एल का स्क्वायर ए एल। क्लियर है? ये छोटे एन की वैल्यू रखी है, कैपिटल एन बाई एल। अब बताओ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल अपॉन एल स्क्वायर, एक एल कैंसिल हो जाएगा तो एल का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। देखो बहुत केयरफुली समझो जरा, ध्यान दो। अगर कैपिटल एन आएगा ना तो एल नीचे आता है, अगर कैपिटल एन लोगे तो स्मॉल एल डिवाइड में आएगा। लेकिन अगर स्मॉल एन लोगे, देखो जरा, स्मॉल एन लोगे तो एल मल्टीप्लाई में आता है। तो ध्यान रखना, ये है आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। पहले बताओ समझ में आ गया है? अब बेटे इसी के से मिलता जुलता अगला टॉपिक कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। बताओ क्या आर्टिकल का नाम है, नया आर्टिकल है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। आपको पता ही है म्यूचुअल इंडक्टेंस की घटना होती ही तब है जब दो कॉइल हों या दो सोलेनॉइड हों। उनमें से भी एक को कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहां कॉइल ना कह के कहेंगे प्राइमरी सोलेनॉइड और सेकेंडरी सोलेनॉइड। जैसे देखो बेटा, ये है हमारी पहली सोलेनॉइड, आप केयरफुली देखिए, ये है हमारी प्राइमरी सोलेनॉइड और इसमें से करंट बह रही है आई, देख रहे हो। ये सेकेंडरी सोलेनॉइड बनाने जा रहा हूं जो इसी के ऊपर रैप्ड है, इसी के ऊपर लिपटी हुई है इस प्रकार से। ये है सेकेंडरी सोलेनॉइड। ये थी प्राइमरी सोलेनॉइड जो पहले बनाई थी लंबी वाली, ये प्राइमरी, राइट। सेकेंडरी में से कोई करंट नहीं चल रही है, करंट सिर्फ प्राइमरी में से ही चल रही है बेटे, ठीक है। और ये जो कॉमन लेंथ है जहां पर ये प्राइमरी कॉइल के ऊपर सेकेंडरी कॉइल लिपटी हुई है, ये कॉमन लंबाई है एल। एल का नाम ध्यान से याद रखना, एल का नाम है कॉमन लेंथ ऑफ द टू कॉइल्स। बी केयरफुल, क्या नाम है? कॉमन लेंथ ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं, N1 का नाम समझ रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कौन सी कॉइल के? ऑफ प्राइमरी कॉइल, यानी वही बात है N1 अपॉन L। ये है स्मॉल n1 का मतलब। अगर हम n2 लिखें तो n2 का मतलब बता सकते हो आप क्या होना चाहिए? अच्छा बताओ क्या मीनिंग होगा? नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, सेम, लेकिन किस कॉइल के? ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ऑफ सेकेंडरी कॉइल, यानी N2/L। ये सारी बातें हमें मालूम हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कॉइल पैदा करेगी? मैग्नेटिक फील्ड, भाई जिसमें करंट चलती है वही मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है चीज। तो करंट प्राइमरी कॉइल में चल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल कितना होगा? म्यू नॉट एन आई। एन नहीं लिखना, प्राइमरी है ना, तो N1 लगा लो, तो म्यू नॉट N1 आई। इतना है प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, मैंने एक बार एट अ ग्लांस द्वारा लिख दी है। अब बेटे हम निकालेंगे फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी कॉइल। ध्यान रखना है, फ्लक्स किससे एसोसिएट हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है। तो देखो बेटे अब मैं निकाल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। क्या बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कौन सी कॉइल? नाम बताओ। सेकेंडरी कॉइल। बोलो क्या होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करेगी? प्राइमरी, तो यहां B1 है। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ही लेने हैं। अब आया एरिया किसका लेना है? तो एरिया लेना होता है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया समझ रहे हो? एक टर्न इतना बड़ा है, एक टर्न ज्यादा बड़ा है ना। मान लो ये प्राइमरी कॉइल का टर्न है, सेकेंडरी ऊपर लिपटी हुई है, इसका टर्न बड़ा है, तो हमें कॉमन एरिया लेना है। सरल शब्दों में छोटा वाला एरिया लेना है। बात समझ में आ गई? कौन सा एरिया लेना है? देखो यहां गलती होगी, छोटा L और A का नाम अलग है। यहां छोटे L का नाम है कॉमन लेंथ और A का नाम है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया माने दोनों टर्म्स में जो एरिया कॉमन है। इससे भी सरल समझना चाहो तो छोटा वाला एरिया ही कॉमन होता है, ठीक है। तो ये तो बताओ जरा कितना हो जाएगा? N2 की वैल्यू स्मॉल n2 इंटू एल, B1 की वैल्यू म्यू नॉट एन आई, लेकिन N1 लिखना है क्योंकि B1 है, एरिया कॉमन वाला, और कॉस जीरो। जीरो मैंने समझाया था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होते हैं। क्या बताया? बताओ। मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सियल लाइन की तरफ होता है इस तरह से, और एरिया वेक्टर भी इधर ही होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हैं, इसीलिए थीटा हो जाता है 0 डिग्री, राइट। तो प्यारे बच्चों अब क्या हो जाएगा? फाई का फॉर्मूला ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 ए एल आई। ये आ गया आपका फाई का फॉर्मूला, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। अब फाई होता क्या है? इस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था तुम्हें। फाई का फॉर्मूला होता है एम आई। एम का नाम जान रहे हो? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, ठीक है। तो फाई बराबर एम आई। तो एम आई को इसके बराबर कर दोगे तो क्या मिलेगा? एम आई बराबर म्यू नॉट N1 N2 ए एल आई। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 ए एल। ये आ गया प्यारे बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब देख रहे हो ये फॉर्मूला स्मॉल n के टर्म्स में है। अगर आप चाहें तो इसे कैपिटल N के टर्म्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो कैसे? m बराबर म्यू नॉट N1 का मतलब कैपिटल N1 अपॉन L, N2 का मतलब कैपिटल N2 अपॉन L। ए तो लिखा ही है, L लिखा है, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, तो m का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 ए अपॉन L। इस तरह से भी इस बात को समझ सकते हो। एक आखिरी बात और बता रहा हूं, उस पर थोड़ा सा और ध्यान दो बेटा।
देखो बेटे, चाहे कोई बच्चा ये कहे सर ये हमारी प्राइमरी कॉइल थी, याद करो जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था, और ये सेकेंडरी कॉइल थी, ये कॉमन लंबाई L थी और कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। याद आ रहा है? कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं तो प्राइमरी ये वाली मानूंगा, मैं इसमें से करंट चलाऊंगा, ये प्राइमरी है, ठीक है, और ये जो लंबी वाली कॉइल है ये मैं सेकेंडरी मानूंगा। उल्टा करूंगा, आपने जैसा बताया है उससे उल्टा। तो बताइए इस फॉर्मूले में क्या अंतर आएगा? तो मेरा जवाब है इससे कोई अंतर नहीं आएगा। देखो म्यू नॉट वैसे ही रहेगा, N2 यहां होगा तो यहां N1 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 की जगह ही तो बदली है। A सबका कॉमन है तो A ही लिखा जाएगा, L सबका कॉमन है तो कॉमन लेंथ है तो L ही लिखा जाएगा, खाली यहां N2 और यहां N1। तो तुम बताओ फॉर्मूले में क्या चेंज आया इससे भाई? तो फॉर्मूला वही रहेगा, M का फॉर्मूला अब भी प्राइमरी और सेकेंडरी अगर ऐसे माने जाएं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो भी फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू नॉट N1 N2 AL। ये बेटे क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा भी गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर हम उल्टा माने तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा? तो क्या जवाब है? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों ये दोनों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे, ये दोनों काफी मिलते जुलते आर्टिकल हैं, इनको एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।